हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं SLEPT एनालिसिस, स्लेप्ट एनालिसिस। ये एनालिसिस क्या होता है और आखिर क्यों ज़रूरी होता है, क्यों आपको जो है ये एनालिसिस करना बहुत आवश्यक हो जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इसको पूरी वीडियो को आप जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए, जब भी आप अपना बिजनेस करते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हो, तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। अगर वो इंटरनल इन्वायरमेंट है तो वो डायरेक्ट तौर पे आपको इफ़ेक्ट करेगा, जैसे कि आपके सप्लायर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके कस्टमर्स। या फिर अगर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यानी कि लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सारे चीज़ें जो है इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगी, आदर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। अब यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट है, इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस करके आपको जो है उस मार्केट के, उस इन्वायरमेंट में जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में पता चलता है, अगर कोई थ्रेट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में पता चलता है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको ग्रैब करके अपने बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट खड़ा कर सकते हो, और वहीं अगर मार्केट में कोई थ्रेट्स अवेलेबल है तो उसको पहले से जानकर अपने आप को थोड़ा सा बचाव करके चल सकते हो, जिससे आपका जो अगर कल को फ्यूचर में लॉस आने की संभावना है तो उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट जो पड़ सकता है उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट की चीज़ों को भी एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्लेप्ट जो है ये स्टैंड करता है यहाँ पे SLEPT, जो इसकी स्पेलिंग है। एस का मतलब होता है सोशल फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर जो कि सोशल फैक्टर्स हैं वो आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। एल मतलब लीगल फैक्टर, ई मतलब इकोनॉमिक फैक्टर, पी मतलब पॉलिटिकल फैक्टर, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, आपकी पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन सब का जब आप एनालिसिस करते हो तो वो आपका जो हो जाता है स्लैप्ट, SLEPT, स्लैप्ट एनालिसिस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है ताकि आप स्कैन कर सको अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। ध्यान दीजिए, ये जो है सोशल इन्वायरमेंट, ये भी एक्सटर्नल है, लीगल एक्सटर्नल है, इकोनॉमिकल एक्सटर्नल है, पी मतलब पॉलिटिकल एक्सटर्नल है, और टी मतलब टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल है। तो ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही हैं। तो यहाँ पे बिजनेस प्लान बनाने से पहले, या फिर अगर पहले से ही कोई बिजनेस प्लान है जो कि आप काम करने वाले हो या कर रहे हो, तो उसको इवैल्यूएट करने के टाइम पे आप जो है ये एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो एक्सटर्नल एनालिसिस पे किया गया है। ये करना मतलब होता है टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्लैप्ट एनालिसिस एंड दस देयर इज अ स्कैनिंग और एन इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे क्या होता है, आप स्कैनिंग करते हो और इन्वेस्टिगेशन करते हो इन सब के बारे में, जो कि आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी अवेयर हो कि वो क्या एक्शंस ले रहा है। सबसे पहले आता है सोशल फैक्टर, यानी एस। सोशल फैक्टर यानी कि आपकी जो है मार्केट में बहुत सारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब उनका बिहेवियर, उनका टेस्ट, उनका लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स जो है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं सोशल फैक्टर्स में आते हैं। अगर आपने ठीक से नहीं पहचाना कि आपके कस्टमर्स का जो है टेस्ट बदल रहा है, आपके कस्टमर का लाइफस्टाइल बदल रहा है, बिहेवियर बदल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वही पुराना माल बेच रहे होगे बट उनको अब कुछ नया चाहिए हो सकता है। तो उस सिचुएशन में जो है क्या होगा, उस सिचुएशन में उनका इंटरेस्ट जो है वो चला जाएगा और वो आपकी जगह किसी और प्रोडक्ट को बाय करेंगे, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए डाल सकता है। तो इसीलिए अगर आपने पहले से समझ लिया कि कस्टमर्स के जो हैं यहाँ पे प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, टेस्ट बदल रहे हैं, उनके जो है माइंड बदल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को ढाल सकते हो और उनको जो है सर्व कर सकते हो, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे डालेगा। सो यहाँ पे सोशल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि भैया आपका लाइफस्टाइल क्या है, टेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है आपका बाई करने का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी जो है एक आपके सोशल फैक्टर्स में आती है, एक तरीके से चेंज इन फैशन एंड स्टाइल आप इसको भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर मतलब यहाँ पे आपका लॉज से रिलेटेड है, यानी लॉज स्पेशली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो आपके बिजनेस को जो है एक आपको बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं।
laws, especially the government policy relating to the business, often undergoes a change with each budget session. कई बार क्या होता है, जब भी बजट सेशन आता है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट शायद डलने के चांसेस रहते हैं, तो या फिर अमेंडमेंट्स आते हैं, लॉज आते हैं, वो चेंज होते हैं, या फिर बने हुए पहले से लॉज, तो वो आपकी जो है बिजनेस पे इफेक्ट डाल देते हैं. जैसे कि आपका जब जीएसटी आया था तो कई लोगों ने कहा था यार जीएसटी आ गया, धंधा कम हो गया, धंधा कम हो गया, बिजनेस कम हो गया, बट एक्चुअली में क्या हुआ, दैट वाज समथिंग एल्स. सो यहाँ पे जो है एक लीगल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को या तो पॉजिटिव तौर पे ले जाएगा या नेगेटिव तौर पे ले जाएगा. जैसे आपका देखिए नेस्ले जब वो आया था तो वहाँ पे पता चला था कि लीड की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है हमारा एक लॉ था जिसमें कहा गया था कि भाई आप इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, या जितना यूज़ कर रहे हो आप उतना पैकेट पे शो करो समथिंग, इस टाइप के लॉज बने हुए हैं. बट स्टिल आपने जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया विच इज़ नॉट गुड और विच इज़ नॉट गुड फॉर समवन्स हेल्थ, तो वहाँ पर जो है आपके अगेंस्ट भी बात बन सकती है. प्लस उसकी वजह से काफ़ी नए रूल्स भी बना दिए गए. अब यहाँ पर एक रूल आपने देखा होगा, कई बार एक बाटा का एक केस हुआ था जहाँ पे एक पर्सन ने बाटा पे केस कर दिया था कि भैया तुम मुझे जो है हैंडबैग दे रहे हो, उसके चार्जेस क्यों ले रहे हो, उस पर तो तुमने अपना नाम छापा हुआ है, एक तरीके से तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो. तो ये चीज़ तब आई, ये चीज़ जब आपका अमेंडमेंट्स और डले तो पता चला अमेंडमेंट्स जो है, अमेंडमेंट्स तो नहीं पर ये एक जो है कोर्ट में केस किया और फिर वो व्यक्ति जीत गए, और उन्होंने ये जजमेंट सुनाई गई कोर्ट में कि भाई अगर आप अपने किसी भी पैकेट पे खुद का नाम लिख रहे हो या फिर कुछ चीज़ें लिख रहे हो जो कि एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करी जा रही है आपके खुद के प्रोडक्ट की, सो यू कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट पर्टिकुलर बैग और दैट हैंड बैग. ठीक है, तो इस तरीके से तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ और जो है कंज्यूमर आपका जो एक्ट है प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कुछ अमेंडमेंट की हो सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आपका जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लॉज में चेंज हो सकती हैं, अमेंड हो सकती हैं, जो कि फिर आपके बिजनेस को भी इफेक्ट करेंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिकल फैक्टर. इकोनॉमिकल फैक्टर यानी कि देखो कई बार क्या होता है, जब आपकी जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, अगर वहाँ पे बूम का सेशन है तो कंपनी जो इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब कि कंपनीज अच्छा ही कर रही हैं. और वहाँ पे अगर स्लम्स का जो है फैक्टर चल रहा है, स्लम्स चल रहा है, तो वहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी सी ख़राब चल रही है. तो इफेक्टेड विद एवरी चेंज इन द सोशल वंस देयर आर मल्टीपल फ्लक्शंस एसोसिएटेड विद जनरल बूम्स एंड स्लम्स इन इकोनॉमी. ठीक है, जनरली अगर जो है इकोनॉमी में भी बूम स्लम हो रहा है वो भी आपको इफेक्ट करेगा. अगर बूम हो रहा है तो बिजनेस को बेनिफिट मिलेंगे, और अगर स्लम हो रहा है तो वहाँ पे बिजनेस जो है अपना लूज आउट हो जाएगा. अदर इकोनॉमिक चेंजेस जैसे कि जो कि आपकी बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में चेंज हो जाना, वेजेस रेट में चेंज हो जाना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में चेंज हो जाना, इस तरीके से जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज होते हैं वो भी आपकी कंपनी पे इफेक्ट करेंगे. पॉलिटिकल चेंज, दिस इज़ द मोस्ट एक कह सकते हो कि अनसर्टेन आपका चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में भी आते हैं जो कि आपके यहाँ पे रिलेट होते हैं. चेंज इन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले कोई थी अब कोई और आ गई है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी नई पार्टी आई है उसके जो हैं पॉइंट्स अलग हैं, वो किसी और चीज़ पे काम करना चाह रही है, जिसकी वजह से वो न्यू रूल्स बना देगी, न्यू रेगुलेशंस बना देगी, और वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं, या कह लीजिए कि पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से कई बार लीगली चेंजेस भी बहुत सारे आ जाते हैं. तो इस तरीके से पॉलिटिकल चेंज भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट करता है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, हाँ ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है, यहाँ आज के टाइम में टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, विद इन अ सेकेंड चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है. तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये आपके टेक्नोलॉजी चेंज का एक वेव चला है उसमें आप भी डुबकी लगा लो और अपनी कंपनी को जो है ठीक तरीके से बचा करके चलो. बिकॉज अगर आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करोगे, जैसे नोकिया ने जो है एंड्रॉयड को अडेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से नोकिया बहुत पीछे रह गया है आज के टाइम में जो है, काफ़ी कंपैरिजन अगर किया जाए तो उस सिचुएशन में अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आगे बढ़े तो आप पीछे रह जाओगे. तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को लेकर के कमी करा सकते हैं, एक बेटर एफिशिएंसी और इफेक्टिवली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करा सकते हैं. सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर विद द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर सकते हो. So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.